हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलंकार। आपके सिलेबस में केवल 3 ही अलंकार हैं। फर्स्ट है उपमा अलंकार एंड सेकंड है रूपक अलंकार और थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार। जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस में 3 ही अलंकार हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों ही अलंकार को पढ़ने वाले हैं। आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में 2 नंबर का 101% गारंटी लिया जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि अगर आपको पूरी बुक याद है तो 90% नहीं ला सकते हैं। मतलब अगर आपको पूरी बुक याद है तो आप 90% कभी नहीं ला सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आप समझ जाएंगे आगे। देखिए, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, बस अगर आपको अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 90% मतलब ला सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर आप ये समझ जाते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है तो 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़े होते हैं उनका नंबर कम आता है और जो बच्चे कम पढ़े होते हैं उनका नंबर अधिक आता है। इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास समय बहुत कम है। आप क्वेश्चन आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उसको उठा लीजिए और आप डेली हल कीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन आता है और उसको हल कीजिए। जो नहीं समझ पाते हैं आप यूट्यूब से वीडियो देखकर वीडियो देखिए और समझिए। आपके बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन को पूछ लेता है। हाँ दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में कई प्रकार से जो एग्जामिनर होता है कई प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि देखें बच्चे को क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। हम देखेंगे कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सबसे पहले या तो ऐसे पूछ लेगा कि रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए। इसमें रूपक और उपमा अलंकार पूछा है, उत्प्रेक्षा अलंकार को नहीं पूछा है। और फिर या तो ऐसे पूछ लेगा, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2013 का और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ लेगा। इसमें रूपक और उत्प्रेक्षा को पूछता है, उपमा अलंकार को नहीं पूछता है। और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर। ये मेरे पास 2016 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता है स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत खा में कि उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। अब इसमें रूपक अलंकार को नहीं पूछा। मतलब यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप दो तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ लेगा कि उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। क्या कह रहा है? उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। लक्षण बोले या परिभाषा, बात एक ही होता है। चाहे यहाँ पे लक्षण बोल दे या फिर परिभाषा बोल दे तो एक ही होता है। इसका मतलब लक्षण बोले तो, परिभाषा बोले तो मतलब उसका डिफिनीशन ही देना होता है। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो भी इसका मतलब एक ही है। क्या पूछ रहा है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। मतलब अगर आप यहाँ पे 2 को पूछता है, 1 को छोड़ देता है। मैंने कई सारे क्वेश्चन को बताया, उसमें आपने सुना और देखा भी। तो अगर आप इन 2 याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल निश्चित है, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 3 अलंकार पढ़ने वाले हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एंड उत्प्रेक्षा अलंकार। आप इन तीनों अलंकार में से जो 2 इजी लगता है, मतलब आपको 2 इजी जो लगता है उसे आप उन दोनों अलंकार की परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिए। अगर आप 2 अलंकार का उदाहरण और परिभाषा याद कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मतलब यह हर साल आता है, इस बार भी आएगा, यह निश्चित है। मतलब यह क्वेश्चन निश्चित है, हर बार मतलब हर साल पूछता है। यह निश्चित है क्वेश्चन कि आएगा ही आएगा और इस बार भी आएगा। तो करना क्या है, आप अपने कॉपी में 2 नंबर अभी लिख कर रख लीजिए। 2 नंबर आप अभी पा गए, 101% ये मेरा गारंटी है।
अगर आप 2 का परिभाषा उदाहरण याद कर लेते हैं तो 101% मेरा गारंटी है कि आप 2 नंबर अभी पा गए और अपने कॉपी में आप लिख लीजिए। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के में निश्चित जो क्वेश्चन हैं कि निश्चित हैं आएंगे, उसका मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। तो करना क्या है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब शिक्षा को और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे उपमा अलंकार लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसके लिए सॉरी। आप उपमा अलंकार ऐसे डाल लीजिएगा। उसके बाद में हेडिंग ऐसे हेडिंग मतलब यही अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में परिभाषा लिखकर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, क्या लिखेंगे, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसे मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि वस्तु या व्यक्ति मतलब आदमी हो या वस्तु हो, वस्तु की या फिर आदमी की किसी अन्य मतलब आदमी हो तो आदमी से, वस्तु हो तो वस्तु से, उसके गुण धर्म पर मतलब उसके क्वालिटी पर और उसके जाति धर्म पर तुलना की जाए। क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए या समानता बताई जाए कि मतलब ये समान है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब वही उपमा अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इसकी तुलना करूँ यहाँ पे कि ये पेन बहुत ही अच्छी है और ये कम अच्छी है, तो यहाँ पे क्या तुलना हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि ये पेन बहुत अच्छी चलती है, ये पेन बहुत ही ख़राब चलती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। इसकी क्वालिटी बताई जा रही है और ये पेन बहुत ही अच्छी है या ख़राब है। ऐसे अगर कहीं पे कोई बात हो व्यक्ति की या फिर वस्तु की, या वस्तु ही तो है, या फिर मैं किसी को बोलूँ कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही मतलब बुरे हो, या फिर बोलूँ कि तुम दोनों मतलब जैसे बोलूँ कि ये दोनों पेन बराबर हैं, एक ही जैसी हैं, एक ही पैसे की हैं, एक ही जैसी चलती हैं, बहुत अच्छी हैं दोनों, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इसकी समानता बताई गई, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ। वैसे अगर मैं कहूँ कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, तो वहाँ पे समानता बताई गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, उपमा अलंकार हुआ। चलिए अगला देखते हैं, इसका उदाहरण क्या है। एक बार और मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ पहले, तब उदाहरण इसका मैं बताता हूँ। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इतना आप लिख देंगे तो इसके 1 नंबर और उदाहरण के 1 नंबर, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उदाहरण देखिए। उदाहरण पे मैं सीधे क्यों आ गया, स्पष्टीकरण नहीं बताया, क्योंकि मैंने भी कई सारे क्वेश्चन पेपर उठाकर आपको दिखाया, उसमें स्पष्टीकरण पूछता ही नहीं है। तो स्पष्टीकरण क्यों मैं बताऊं और क्यों आप याद करें, क्यों आप पढ़ें, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट उदाहरण है हरिपत कोमल कमल से, इसलिए मैंने 3 यहाँ पे लिखा है कि आपको जो इजी लगे आप उसे याद कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा उदाहरण है, हरिपत कोमल कमल से, आप इसे याद कर सकते हैं। या फिर सबसे बड़ा है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, सेकेंड, या फिर आप इसे भी याद कर सकते हैं। और फिर थर्ड मीडियम है पीपर पास सरिस्मन डोला, या फिर आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो आपको इजी लगे आप उसे याद कर लीजिएगा और उसकी परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहाँ किसी मतलब जहाँ उपमेय में उपमान, क्या कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात मतलब इसके कहने का अर्थात यानी कि इसका मतलब, अर्थात का माने होते हैं मतलब माना होता है मतलब यानी, अर्थात उपमेय और उपमान, क्या कह रहा है, उपमेय और उपमान में अभिन्नता मतलब अलग अलग, अभिन्नता मतलब मैं बताता हूँ। अभिन्नता का मतलब होता है मतलब भिन्न भिन्न ना करके, मतलब अलग अलग ना करके एक रूपता बताई जाए, एक रूपता। तो देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और उदाहरण में लिखेंगे आप, चरण कमल बंदो हरिराई। क्या, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। आपके सिलेबस में केवल 3 ही हैं और आपको 2 ही याद करना है, तो भी आपका काम चल जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब यहाँ चरण में कमल का भेद ना रखकर, यहाँ पे कह रहा है भेद रहित, वही भेद ना करके एक रूपता बताई गई है। उदाहरण में क्या, एक रूपता बताई गई है। ठीक है,
उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ लेता है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये उदाहरण है और आपको इसे पहचानना है कि किस अलंकार से लिया गया है और इसका नाम खाली लिखना है। क्या अगर आप इसे पहचान जाते हैं तो इसका नाम ही लिख देते हैं कि कौन सा अलंकार है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उदाहरण और परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे मैं समझाता हूँ इसे अच्छे ढंग से। पहले आप इसकी परिभाषा समझिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें परिभाषा में लिखेंगे जहाँ उपमेय में उपमान, क्या लिखेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उपमेय होता है उसमें उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस बहुत काफ़ी छोटा है, बहुत हल्का भी है, काफ़ी इजी भी है। तो उदाहरण में लिखेंगे आप, सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। क्या लिखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात, आपतु पर्यो प्रभात, यहाँ प्रभात, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो इतनी ही है, लेकिन इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं जो आपको पहचानने में इसके उदाहरण मदद करते हैं। और आप अपनी सीरीज में भी देख सकते हैं, जो आप क्वेश्चन बैंक या अवतार या एग्जाम टाइम कुछ भी लिए होंगे उसमें होगा, तो आप वहाँ पे वाचक शब्द देख सकते हैं। परिभाषा के लास्ट में लिखा होगा वाचक शब्द। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, कह रहा है कि लता भवन, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये उदाहरण है। तो सबसे पहले आप इसके वाचक शब्द समझिए कि वाचक शब्द होता क्या है। तो इसके परिभाषा के आगे लिखा होगा आपके सीरीज में, या मैं ही बताया देता हूँ, यही वाचक शब्द होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगर ये आपको कहीं भी दिखें और उदाहरण में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है क्या, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, और यहाँ पे कह रहा है जनु, तो यहाँ पे आ गया ना जनु। देखिए यहाँ पे जनु है, मनु मानो जनु जानो, तो यहाँ पे जनु आ गया और इसमें जनु है। तो या इसमें कह रहा है निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। जो ये उदाहरण है यह किस अलंकार का है, तो इसका आपको नाम बताना है। तो यह किसका है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। किसका, तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार का, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, मनु मानो जनु जानो। तो अगर आप इसका अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन और ये मनु मानो जनु जानो कुछ भी मिले, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनु मिल गया, वैसे अगर आपको उदाहरण में कहीं ऐसा कुछ मिलता है तो आप अगर नहीं लिखना चाहते हैं इसकी परिभाषा उदाहरण, तो ये लिख देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन जब मनु मानो ये सब मिले तब ये उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना, ठीक है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।